मार्च 2007 की। और वाणी का हेडिंग था परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। इस वाणी में बाबा ने हम लकीएस्ट होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने बाबा आए थे और बाबा ने हमें अविनाशी रंग लगाया था और कहा कि परमात्म संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। तो बाबा ने हम सभी बच्चों को क्या कहा कि आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा, और बाप ने भी कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया। तो ये कौन सा रंग बाबा ने हमें लगाया था? ज्ञान का गुलाल, गुणों का रंग, शक्तियों का रंग, जिस रंग से बाबा ने कहा था कि आप देवी देवता बन गए, लेकिन अब कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। फिर बाबा ने बच्चों से पूछा था कि अगर कोई आप बच्चों से पूछे कि परमात्मा कहाँ रहता है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो बाबा ने कहा था कि परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तख्त ही अच्छा लगता है। आपके दिल में बाप रहता है और आप बाप के दिल में रहते हो, और फलक से कहते हो कि परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहीं भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाबा क्या है, कंबाइंड है हमारे साथ ना। फिर बाबा ने आगे क्या देखा कि कई बच्चे कहते हैं कि बाबा मैं क्या करूं, मेरा संस्कार ही ऐसा है। संस्कारों को बच्चे मेरा मेरा कह देते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये तो पुराने संस्कार हैं, पुरानी नेचर है, इसे मेरा मेरा क्यों कहते हो? अगर यही गलती कर देते हो तो फिर आप मर्जीवा कैसे बने? आपका तो सरनेम क्या है, बीके है या पुराने जन्म का ही सरनेम है? बाबा ने हमें याद दिलाया था। तो फिर बाबा ने कहा कि इस होली पर इन पुराने संस्कारों को जला दो, ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से ही इसे खत्म कर दो। और एक और पॉइंट बाबा ने कहा कि ब्राह्मण बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्मते ही एक बहुत सुंदर गिफ्ट दी थी, विमान की। और बाबा ने हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंखों को कहा कि यही यथार्थ पंख है, जिससे हम 1 सेकंड में अपने इस विमान को स्टार्ट कर सकते हैं। और उसकी चाबी थी मेरा बाबा। तो ऐसे बहुत सुंदर वाणी थी, और आगे वाणी को रीड करते हैं। बाबा आगे सेवा का जो टर्न था वो गुजरात का था। तो गुजरात में 6500 भाई बहन आए हुए थे। बाबा ने कहा कि गुजरात दर पर है ना, गुजरात में 6500 आ गए हैं, अच्छा है भले आए। गुजरात में बाप दादा ने देखा है कि मेजोरिटी, एक तो गीता पाठशालाएं बहुत हैं और गीता पाठशालाएं चलाने वाले हैंड्स भी बहुत हैं, और साथ में गुजरात में सेवा भी बहुत है, सेवाधारी हैंड्स भी बहुत हैं। बाबा ने पूछा कि अभी गुजरात क्या करेगी? सेवाधारी भी बहुत है, सेवा भी बहुत है, अभी नई सेवा क्या करेंगे? जो किसने नहीं की हो, ऐसा कोई प्लान बनाया है? जो किसने नहीं की हो वह गुजरात करके दिखावे, प्लान बनाया है? थोड़ा सोचा है, आपस में मिल करके करेंगे, किसी ने कहा। तो बाबा ने कहा वैसे बाप दादा सभी जोन को कहते हैं कि ऐसा कोई स्पीकर तैयार करो, जो आप स्पीच नहीं करो, लेकिन आपकी तरफ से कोई ऐसा स्पीकर तैयार हो जिसका आवाज बड़ा हो, बुलंद हो, जिसको देख करके अनेकों का कल्याण हो जाए। ऐसे हैं, हर एक जोन में ऐसे हैं, लेकिन स्टेज पर नहीं आए हैं। बाप दादा अभी यह चाहते हैं
कि ब्राह्मण बैकबोन हो और सामने ऐसी आत्माएं निमित हो जिसका सुन करके अनेकों के दिल में वह आवाज लग जाए, क्योंकि समय के अनुसार हर जोन ने जिस भी विधि से सेवा की है वह अच्छी की है। बाप दादा सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों का उमंग उत्साह देख करके भी खुश होते हैं। लेकिन अभी कोई नवीनता हो, कोई स्वयं ही निमित्त बने और प्लान देवे कि यह कर सकते हैं, क्योंकि वर्गीकरण की सेवा को भी काफी समय हो चुका है। बाबा ने कहा कि हर एक वर्ग में ऐसे कोई स्पीकर तैयार हो, आप टॉपिक देते हो, उस पर भाषण करते हैं, नहीं खुद स्वयं आवे कि मुझे यह करना है, ऐसा कुछ प्लान बनाओ। उसका आधार है स्वयं निमित्त बनने वाले सेकंड में वेस्ट को खत्म कर बेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैलाएं। विधि बाबा ने क्या बताई कि स्वयं निमित्त बनने वाले सेकंड में वेस्ट को खत्म कर बेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैलाएं। फिर बाबा ने कहा वेस्ट अभी भी है, इसीलिए मनसा द्वारा सेवा का रिस्पॉन्ड प्रैक्टिकल रूप में कम है। बाबा कहते हैं कि जैसे शुरू में स्थापना के समय में देखा कि ब्रह्मा बाप के मनसा वाइब्रेशन से कईयों को घर बैठे साक्षात्कार होने लगा। आवाज गया, कोई आया है, आओ। ऐसे बेस्ट थॉट्स का वायुमंडल नजदीक ला सकता है। ये भी बाबा ने विधि बताई कि ऐसे जो बेस्ट थॉट्स हैं हमारे, उसका वायुमंडल इतना पावरफुल हो कि वो सभी आत्माओं को नजदीक ले आए। बाबा कहते कि कोई भी विस्तार में नहीं जाओ। शॉर्ट कारोबार की बातें करनी तो पड़ती हैं, लेकिन जहां तक हो सके विस्तार से शॉर्ट करते मनसा शक्तिशाली सेवा को बढ़ाओ। जैसे शिकारी जो होशियार होते हैं, वह ऐसा तीर लगाते जो पंछी तीर सहित आके पांव में पड़ता। यहाँ मनसा सेवा ऐसी पावरफुल हो जो आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति हो, रह नहीं सके। मनसा शक्तिशाली से मनसा सेवा की सिद्धि प्राप्त होनी है, तो गुजरात क्या करेगा? मनसा सेवा में नंबर 1 होके दिखाओ, सभी के लिए है। लेकिन गुजरात का टर्न है, तो गुजरात को कह रहे हैं। लेकिन अभी स्वयं की मनसा पावरफुल होने से मनसा सेवा की रिजल्ट सामने आएगी। अंडरलाइन वाली करने वाली बात है, स्वयं की मनसा पावरफुल होने से मनसा सेवा की रिजल्ट सामने आएगी। बाबा ने कहा वैसे वाचा की पहले नहीं थी, जैसे वाचा की पहले नहीं थी, अभी वाचा सेवा की रिजल्ट सामने आ रही है। बाबा कहते कि मेहनत तो अच्छी की है, बाप दादा नियमित मेहनत की मुबारक भी देते हैं, लेकिन समय फास्ट है, अभी भी समय बहुत फास्ट जा रहा है। अच्छा, मुबारक हो। गुजरात जैसे स्थान के हिसाब से नजदीक है, वैसे बाप के दिल में भी नजदीक है। अच्छे हैं। शुरू में देखो तो पांडव या शक्तियां अच्छे निकले हैं। अभी ऐसे स्पीकर तैयार करो, आप साकाश दो और वह भाषण करे। अच्छा, बहुत अच्छा, पदम गुना मुबारक है। 98 देशों से 1200 विदेशी भाई बहन आए हैं। अच्छा, विदेशी उठो, हाथ हिलाओ। आज सभा में 20,000 भाई बहने हैं।
जब विदेश के बच्चे आपस में इकट्ठे होके स्व उन्नति और सेवा की वृद्धि दोनों साथ साथ प्लान बनाते हैं तो बाप दादा को अच्छा लगता है, क्योंकि विदेश में तो बहुत अलग अलग रहते हैं, लेकिन यहाँ एक तो फ्री होके आते हैं, दूसरा संगठन भी अच्छा होता है, तो स्व उन्नति और भविष्य प्लान अच्छा बनाते हैं। बाप दादा के पास रिपोर्ट तो आती है, समाचार पहुंचता रहता है, तो जब भी अलग अलग ग्रुप में बैठते हैं तो छोटे ग्रुप में अटेंशन जाता है, नजदीक आने का चांस मिलता है, तो यह ग्रुप बना के जो सेवा की है यह अच्छी की है। बाबा ने कहा कि अभी डबल विदेशों में पुरुषार्थ की रफ्तार भी अच्छी चल रही है, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी कंप्लेन है। पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन अच्छा है, अटेंशन दिखाते भी अच्छा है और अटेंशन देते भी अच्छा है। सिर्फ उसको अविनाशी बनाने के लिए कोई ऐसा प्लान बनाओ जो रिफ्रेशमेंट वहां जाने के बाद भी बढ़ती रहे। सेवा के साधन भी अच्छे निकालते हैं। वीआईपी व भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं के जो प्लान बनाते हो वह भी अच्छा बनाया है। अभी दूसरे साल जब आओ, अभी तो यह सीजन पूरी होने के नजदीक आ गई है ना, लेकिन जब दूसरी बार आओ तो यह रिजल्ट दिखाई दे कि सभी मनसा सेवा, वाचा सेवा, संबंध संपर्क द्वारा कर्मणा सेवा, चेहरे और चलन द्वारा सेवा करने में इतने बिजी रहते हैं जो वेस्ट बातों को आने के लिए मार्जिन ही नहीं। फुल बिजी, बिजी रहते हैं लेकिन फुल बिजी। बाबा ने कहा कि माया के आने की कोई मार्जिन ही नहीं रहे, चाहे संकल्प में, चाहे एक दो के साथ सहयोग में ऐसी रिजल्ट निकल सकती है, ऐसे हो सकता है, इतने बिजी हो सकते हो कि टाइम चाहिए। 1 साल है, बाप दादा तो इंडिया में भी यही चाहते, विदेश में भी यही चाहते, यह आवाज हो कि माया आ नहीं सकती, मेहनत नहीं करनी पड़े। देखो कौन सा जोन करता है। बाप दादा ने तो पहले ही कहा है कि बाप दादा डायमंड कप देना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम प्रूफ हो। बाबा ने कहा कि प्रॉब्लम क्या होती है, यह नाम निशान भी नहीं हो। बाबा ने कहा है तो हुआ ही पड़ा है। किसी ने कहा कि बाबा ने कहा है तो हुआ ही पड़ा है। फिर बाबा ने कहा, देखो होना तो है ही, आप नहीं होंगे तो कौन होंगे, होना तो है, सिर्फ उसको नजदीक लाओ। ठीक है ना। डबल फॉरनर्स डायमंड कप लेने वाले हो, बाप दादा तो सदा ऑफर करते हैं, लेकिन एक दो के साथी भी हो, सिर्फ मैं ठीक हूं नहीं, साथी भी ठीक हो। भारत और विदेश मिलकर ही डायमंड कप लेंगे। दादी ने कहा कि भारत और विदेश मिलकर ही डायमंड कप लेंगे, तो बाबा ने कहा आपके मुख में गुलाब जामुन होना ही है, सिर्फ समय को थोड़ा नजदीक लाओ। रिजल्ट अच्छी है, रिजल्ट में पहले से काफी फर्क है, इसकी मुबारक है, लेकिन अभी फुल नहीं है, थोड़ी थोड़ी फीलिंग है, अभी फुल हो जाएंगे। बाप दादा वतन से बहुत बढ़िया फरिश्तेपन की सौगात देंगे, हर एक ऐसे अनुभव करेंगे, मैं हूं फरिश्ता चमकता हुआ, होना ही है।
अच्छा। फिर बाबा ने कहा कि आजकल के जमाने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाई छोड़ो, एक्सरसाइज करो, तो बाप दादा भी कहते हैं कि युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो। डॉक्टर्स तो कहते हैं कि एक्सरसाइज करो, दवाई छोड़ दो, तो बाबा क्या कहते हैं? युद्ध करना छोड़ दो, मेहनत करनी छोड़ो। बाबा ने कहा कि सारे दिन में 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो। 1 मिनट में निराकार और 1 मिनट में आकारी। 1 मिनट निराकार और 1 मिनट में आकारी, और 1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी। यह मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम करो, तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनत से बच जाएंगे। बहुत सुंदर बाबा विधि भी समझा रहे हैं बच्चों को। फिर बाबा ने पूछा कि हो सकता है ना, मधुबन वाले, हो सकता है? मधुबन है फाउंडेशन। मधुबन का वाइब्रेशन चारों ओर ना चाहते भी पहुंच जाता है। मधुबन में कोई भी बात होती है ना, तो सारे भारत में जगह जगह में दूसरे दिन ही पहुंच जाती है। बाबा ने कहा कि मधुबन में ऐसे कोई साधन लगे हुए हैं, कोई बात नहीं छिपती, अच्छी भी तो पुरुषार्थ की भी। तो मधुबन जो करेगा वह वाइब्रेशन स्वतः और सहज फैलेगा। पहले मधुबन निवासी वेस्ट थॉट्स का स्टॉप करें। हो सकता है? फिर पापा ने पूछा, हो सकता है? यह आगे आगे बैठे हैं ना, मधुबन निवासी, हाथ उठाओ। तो मधुबन निवासी आपस में कोई ऐसा प्लान बनाओ, वेस्ट खत्म। बाप दादा यह नहीं कहते कि संकल्प ही बंद कर दो, वेस्ट संकल्प फिनिश। संकल्प तो आएंगे ही आएंगे, ये तो नेचुरल है, लेकिन कैसे हो? वेस्ट ना हो, वेस्ट संकल्प फिनिश हो जाए। फायदा तो है नहीं, परेशानी भी है। हो सकता है? जो मधुबन निवासी समझते हैं आपस में मीटिंग करके यह करेंगे, वह हाथ उठाओ। करेंगे? करना है तो लंबा हाथ उठाओ, 2-2 हाथ उठाओ। बाबा कहते कि मुबारक हो। बाप दादा दिल से दुआएं दे रहे हैं, मुबारक देते हैं। हिम्मत है मधुबन वालों में, जो चाहे वह कर सकते हैं, करा भी सकते हैं। मधुबन की बहनें भी हैं, बहनें हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। मीटिंग करना, दादियां आप मीटिंग कराना। देखो हाथ सभी उठा रहे हैं, अभी हाथ की लाज रखना। अच्छा, ब्रह्मा बाप ने लास्ट में जो वरदान दिया, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, यह ब्रह्मा बाप का लास्ट का वरदान एक बहुत बड़ी सौगात बच्चों के प्रति रही। तो क्या अभी अभी सेकंड में ब्रह्मा बाप की सौगात मन से स्वीकार कर सकते हो? दृढ़ संकल्प कर सकते हो कि बाप की सौगात को सदा प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, क्योंकि आदि देव की सौगात कम नहीं है। ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उसकी सौगात कम नहीं है। तो अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण संकल्प करो कि आज के दिन होली, अर्थात जो बीत चुकी होली हो गई, लेकिन अब से सौगात को बार बार इमर्ज कर ब्रह्मा बाप को सेवा का रिटर्न देंगे। देखो ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन, अंतिम समय तक सेवा की। यह ब्रह्मा बाप का बच्चों से प्यार, सेवा से प्यार की निशानी है। तो ब्रह्मा बाप को रिटर्न देना, अर्थात बार बार जीवन में दी हुई सौगात को रिवाइज कर प्रैक्टिकल में लाना। तो सभी अपने दिल में ब्रह्मा बाप के स्नेह के रिटर्न का संकल्प दृढ़ करो।
यह है ब्रह्मा बाप के स्नेह की सौगात का रिटर्न। अच्छा, बाबा का याद प्यार है। चारों ओर के लकीएस्ट होलीएस्ट बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मत वाले बच्चों को सदा अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने वाले, कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बच्चों को सदा हर दिन उत्साह में रहने वाले, हर दिन को उत्सव समझ मनाने वाले, सदा खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आगे मोहिनी बहन और ईशु बहन से बाबा ने कहा कि अभी वहां भी हॉस्पिटल में भी प्रोग्राम बनाना, जो भी कमरे में बैठो या बाहर भी बैठो, वहां और कोई बात नहीं, ऐसा वायुमंडल बनाना जैसे वह लोग साधनों द्वारा कमरे का वायुमंडल बनाते हैं ना, तो वहां बिल्कुल ऐसा शक्तिशाली वायुमंडल हो, जो आवे वह सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करे। इससे यह दवाई शक्तिशाली है। कुछ दिन तबीयत ठीक रहती है, फिर कुछ ना कुछ नीचे ऊपर हो जाता है, दादी ने कहा। तो बाबा ने कहा, अभी तो खेल चल रहा है ना, अभी यह वायुमंडल, दवाई और दुआ दोनों साथ साथ हो। चारों ओर सेंटर्स में भी योग चल रहा है, बाबा को समाचार दिया। तो बाबा ने कहा, सब तरफ विशेष योग में बैठे या बिजी भी हो, लेकिन लक्ष्य वह हो, समझे हमको यह सेवा करनी है, प्यार का रिटर्न तो यही है। दादा विश्व रतन ने 26 फरवरी को अचानक अपना पुराना शरीर छोड़ दिया, क्योंकि ड्रामा, बाबा ने कहा, क्योंकि ड्रामा में कोई कोई आत्मा को अचानक और एवर रेडी का पाठ पक्का कराना है। देखो, जब चंद्रमणि ने शरीर छोड़ा तो कुछ समय वह लहर अच्छी रही, अभी अचानक के पाठ में पक्के रहे, सभी अचानक के पाठ में पक्के रहे, फिर धीरे धीरे हल्का हो गया। फिर यह जो ड्रामा में पाठ हुआ, वह वायुमंडल में अचानक और एवर रेडी का पाठ फिर से पक्का कराने के निमित्त बने। विश्व रतन का निराकारी स्थिति का ध्यान अच्छा रहा, गुप्त में यह पाठ पक्का था, इसलिए जल्दी जल्दी सेकंड में पाठ पूरा हो गया। यह भी समय सभी को अटेंशन खिंचवाने के लिए निमित्त बनता है। सभी थोड़ा थोड़ा अभी समझते हैं, अभी तो टाइम पड़ा है, यह लहर अभी होनी नहीं चाहिए, एवर रेडी रहना चाहिए, क्योंकि बहुत काल का भी अटेंशन रहना चाहिए। अच्छा, दादियों से, आपका ग्रुप तो अटेंशन वाला है ही ना, अटेंशन रहता है ना? अच्छा, आपका अटेंशन तो रहता है ना, एवर रेडी है? दादा के सेवाधारी मनोज से, ड्रामा को देख के खुश होना, ड्रामा में जो भी होता है अच्छा होता है, दादा की बहुत याद आती है, भाई ने कहा। तो बाबा ने कहा, याद भले आवे, उनके गुण और उनके कर्तव्य याद आवे और फिर फॉलो करो, याद तो आएगी ही, बस आज्ञा यही है कि फॉलो करो, खुश रहो, खुशी बांटो। निर्वैर भाई ने दादी जी का समाचार सुनाया और सभी की याद दी, सभी को सेवा की मुबारक और याद देना। मुन्नी बहन ने याद दी है, दादी जी को जल्दी से जल्दी मधुबन लाने की इच्छा है। बाबा ने कहा, जल्दी नहीं करें, जल्दी का संकल्प नहीं, बस वायुमंडल को शक्तिशाली बनाए,
जल्दी ना करें, लेकिन वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएं। अभी यह संकल्प करो ही नहीं, यह करो। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। हो जाएगा, कोई बात नहीं। रमेश भाई से, बॉम्बे में क्या करोगे? कोई नया प्लान निकालो। वर्गीकरण के प्रोग्राम तो होते ही रहते हैं। कोई नया ऐसा प्लान हो जो प्रत्यक्ष दिखाई दे। किया और निकला, और सेवा शुरू कर दे। ऐसे अभी तुरंत दान महापुण्य। चंद्रहास दादा से, तबीयत अच्छी है, अच्छा है। अपनी तबीयत को खुद ही समझ के चलाते रहो। बड़े में बड़ा डॉक्टर खुद है। डॉक्टर करसन भाई पटेल, चेयरमैन निर्मा ग्रुप। बाबा कहते, अभी जैसे अपने लौकिक बिजनेस में उन्नति कर रहे हो ना, ऐसे अभी यह आध्यात्मिक बिजनेस भी करो। परमात्मा से बिजनेस करो, बहुत इजी, जो अविनाशी रहे। यह बिजनेस तो एक जन्म रहेगा ना, लेकिन वह 21 जन्म की गारंटी है। तो 21 जन्म कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ खाना पीना मौज करना पड़ेगा। तो ऐसा बिजनेस करो। करना चाहते हो, निमित्त बनो। आपको देखकर फिर औरों में भी उमंग आएगा। यहाँ तक पहुंचे हो तो अवश्य कोई भाग्य छिपा हुआ है ना, जो यहाँ पहुंच गए हो। जो भाग्य यहाँ ले आया है, निमित्त तो कोई बनेगा ना। कितने बारी सोचा जाना है, आज ही कैसे पहुंचे। तो यह भाग्य आपको ले आया है, बहुत अच्छा किया। स्वामी समर्पणानंद गिरी जी से, गिरी जी पूरी, बहुत अच्छा है। साथ साथ मिलके करेंगे ना, तो आवाज बुलंद होगा। बुलंद आवाज बहुतों के कानों में जाएगा। अच्छा है, सब धर्म के नेताएं मिलके करें ना, तो आवाज बहुत जल्दी फैले। यह भी होना है। थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन होना है। सब मिल करके एक ही झंडा लहराएं। राकेश मेहता, आईएएस, बिजली बोर्ड, दिल्ली। बाबा ने कहा कि यहाँ भी देखो, आत्मा लाइट और लाइट हाउस होके लाइट देनी है। तो डबल लाइट का ज्ञान लेने वाले भाग्यवान आत्मा हो। वह भी लाइट जरूरी है, और यह भी लाइट जरूरी है। अभी निमित्त बन के दुखी आत्माओं को सुखी करो। टेंशन फ्री लाइफ बनाओ। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू पापा। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। अभी सभी साइलेंस में बैठेंगे, फिर 1 मिनट बाद मुरली चिंतन करेंगे। ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि सभी इतने मनसा सेवा, वाचा सेवा, संबंध संपर्क द्वारा सेवा कर्मणा हो गई तो चेहरे और चलन द्वारा सेवा करने
सेवा करने में इतने सब बिजी रहते हैं जो वेस्ट बातों को आने के लिए मार्जिन ही नहीं है। फुल बिजी रहते हैं लेकिन फुल बिजी। माया का आने का कोई मार्जिन ही नहीं रही है। चाहे संकल्प में चाहे एक दो के साथ सहयोग में ऐसी रिजल्ट निकल सकती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा मनसा सेवा पर विशेष ध्यान दिलाया है। बाबा ने कहा कि मनसा सेवा ऐसी पावरफुल हो जो आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति हो। इसके लिए स्वयं की मनसा शक्तिशाली होगी तो हमारी उससे वाइब्रेशन फैलेंगे तो मनसा सेवा हो जाएगी। तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या करना है कि वेस्ट थॉट, वेस्ट संकल्प, बोल, नेगेटिव संकल्प, ये बिल्कुल ही इसको जो वेस्ट थॉट है इसको खत्म करना है। इससे क्या होता है कि शक्तियां का लीकेज होता है। हमारी जो योग के द्वारा हम शक्तियां जमा करते हैं वो भी लीकेज होता है। वातावरण भी प्रभावित होता है, नेगेटिव बनता है, क्योंकि वेस्ट का फिर एक जगह वेस्ट फैलता है, फिर चारों तरफ वेस्ट का वातावरण होता है। तो बाबा ने कहा उसके लिए कि हमारे मन से जो शक्तिशाली हो, वेस्ट ना हो, मन की ड्रिल करो। मन की ड्रिल बाबा ने कहा कि 1 मिनट में निराकारी, फिर 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सेवाधारी। इस तरह की ड्रिल हर घंटे करो तो वेस्ट खत्म हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा जहाँ तक हो सके विस्तार से शॉर्ट करते मनसा शक्तिशाली सेवा को बढ़ाओ। जैसे शिकारी जो होशियार होते हैं वह ऐसा तीर लगाते हैं जो पंछी तीर सहित आगे पाँव में पड़ता। यहाँ मनसा सेवा ऐसी पावरफुल हो जो आत्माओं की प्राप्ति की अनुभूति भी हो, आत्मा की प्राप्ति हो, लेकिन प्राप्ति प्राप्ति की अनुभूति बिना रह ना सके। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा बोला याद करो कितनी बार कल्प कल्प विजयी बने हैं। अनेक बार के विजय है। विजय अनेक कल्पों की जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन धीरता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं को बिना कहा जाएगी। आप ब्राह्मणों को विजय जन्मसिद्ध अधिकार है, गले की माला है। निश्चय बुद्धि बन और कार्य करो, विजय निश्चित है ही। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो इसमें सेवा का रिटर्न देने के लिए कहा है, बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाप को रिटर्न देना अर्थात बार बार जीवन में दी हुई सौगात को रिवाइज कर प्रैक्टिकल में लाना है। एक तो ये बताया, और दूसरा अपने दिल में ब्रह्मा बाप के स्नेह के रिटर्न में दृढ़ संकल्प करो। ये ब्रह्मा बाप के स्नेह की सौगात का रिटर्न है। तो यहाँ पे हम ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न क्या देंगे, रिटर्न का टर्न भी करना है। तो बाप को कुछ नहीं चाहिए, बाबा को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रिटर्न में बाप चाहते हैं कि टर्न करो। तो टर्न क्या करना है, परिवर्तन करो, दृढ़ संकल्प करो कि मुझे बाप के स्नेह का रिटर्न स्वयं को टर्न करना है। रिटर्न का है, स्वयं को रिटर्न करना ही है, होना ही है, क्योंकि कल्प कल्प हम ही संपूर्ण बने हैं और अभी भी बनना है। यही रिटर्न का टर्न है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि निमित्त बनो, आपको देखकर फिर औरों में भी उमंग आएगा। अभी निमित्त बन के दुखी आत्माओं को सुखी करो, टेंशन फ्री लाइफ बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं, जानते तो हो, मानते भी हो। बाप दादा हर एक बच्चे को भृकुटी के तख्त नशीन, स्वराज अधिकारी, राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप के में देख रहे हैं। आप अपना कौन सा रूप देखेंगे? यही ना, राज्य अधिकारी हो ना, अधीन तो नहीं हो।
अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। आत्माएं के ऊपर रहम दिल बन अधीन से उन्हीं के को भी अधिकारी बनाने वाले हो। तो आप अभी होली मनाने आए हो ना। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा ने कहा है, बहुत एक महत्वपूर्ण बात कहा है। बाबा ने कहा होनी ही है, सिर्फ समय को थोड़ा नजदीक लाओ। रिजल्ट अच्छी है, रिजल्ट में पहले से काफी फर्क है, इसकी मुबारक है। लेकिन अभी फुल नहीं है, थोड़ी थोड़ी फीलिंग है। ये हमको ये बाबा लास्ट में बोले, लेकिन अभी फुल नहीं है, थोड़ी थोड़ी फीलिंग है। ये थोड़ी थोड़ी फीलिंग आना भी व्यर्थ है, ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आपको एक ड्रिल करनी है कि 1 मिनट में आप साकारी बन जाइए, 1 मिनट में आकारी और 1 मिनट में भिन्न भिन्न प्रकार के सेवाधारी बन जाइए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने मनसा सेवा की सिद्धि, तो बाबा ने कहा कि ये प्राप्त करनी है, तो वो मनसा सेवा की सिद्धि कैसे प्राप्त होगी कि पहले मनसा को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। तो मनसा शक्तिशाली कैसे होगी कि उसके लिए बाबा ने कहा, जैसे कई भाई बहनों ने शेयर किया कि वेस्ट बहुत चलता है अंदर, तो वेस्ट को पहले शॉर्ट करो, विस्तार को, क्योंकि वेस्ट संकल्पों का जो विस्तार है बहुत होता है, ये विस्तार में होते हैं, तो उसको शॉर्ट करते जाओ। अब जब शॉर्ट हो गए तो फिर उसकी जगह क्या इमर्ज करना है, बेस्ट को इमर्ज करना है, बेस्ट थॉट्स को इमर्ज करो। अब बेस्ट थॉट्स को इमर्ज करके फिर बाबा ने कहा कि ऐसी हो कि ऐसी प्राप्ति कराए, उस मनसा शक्तिशाली मनसा से ऐसी वाइब्रेशन फैलाए वायुमंडल में बेस्ट की, कि जैसे कोई शिकारी कोई तीर लगाता है, कोई शिकार करता है, तो पंछी तीर सहित नीचे एकदम पैर के पास आके गिरता है। तो आपकी भी मनसा वाइब्रेशन, मनसा जो आप सेवा करते हो ऐसी शक्तिशाली हो, एक्यूरेट हो, कि जिसको जिसके प्रति आप कर रहे हो वो आने के बगैर रह ना सके, उसको हो एकदम हो कि बस जाना है जाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया था, कि ब्रह्मा बाबा ने जैसे की थी कि सबको लगता था कि कोई है, कोई बुला रहा है, कोई हमें बुला रहा है, खींच रहा है। तो ऐसे ही आपकी भी मनसा सेवा ऐसी एक्यूरेट हो कि कोई जिसके लिए आप कर रहे हो वो आने के बगैर रह ना सके। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में वरदान दिया, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। ये ब्रह्मा बाप का लास्ट वरदान एक बहुत बड़ी सौगात है। तो ये अपने जीवन मतलब ब्राह्मण जीवन में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम निराकारी बनते हैं तो हम निर्विकारी बनते हैं, और जब निर्विकारी बनते हैं तो थोड़ा थोड़ा अहंकार भी आना शुरू होता है। तो ये तीनों ही वरदान एक बहुत बड़ी सौगात है ब्राह्मण जीवन के लिए। ओम शांति। थैंक यू। किसी को और कोई पॉइंट शेयर करना है लास्ट में? अच्छा, आज ना बाबा ने कहा है कि सभी ने शेयर किया कि बाबा ने कहा है संकल्प नहीं बंद करने हैं। बाबा ने ये नहीं कहा, बाबा ने कहा वे संकल्प फिनिश हो। दूसरा जो बाबा ने कहा है कि जो वाइब्रेशन फैलाने की सेवा बाबा ने कही है, जब मधुबन निवासियों से बात कर रहे थे बाबा, और लास्ट में ना हम सभी जानते हैं जब बाबा आते हैं, बाबा हम सभी से हाथ उठवाते हैं। आज बाबा ने, और हम सभी खुशी खुशी में बड़े उमंग उत्साह से हम सभी ने उठाया है हाथ। आज बाबा ने क्या कहा है, अभी हाथ की लाज रखनी है। देखो ये जो पॉइंट था ये इतना मन में गहरा हुआ कि मन में आया कि कितनी बार हाथ उठाया है, और
कभी उसको नोट नहीं किया कि बाबा ने किस बात के लिए हाथ उठाया और कितनी बार, वो जब हर बार उठाते हैं। तो आज हम सभी ये चिंतन करें कि जो बाबा हमसे कहते हैं, बाबा हमेशा हाथ उठवाते हैं, क्या हमने उसको पूरा किया है अभी तक? और आज बाबा ने हम सभी को एक एक्सरसाइज दी है। आज का होमवर्क हम यही लेंगे कि बाबा ने कहा है 5-5 मिनट की जो एक्सरसाइज बोली है, निराकारी, आकारी और सब तरह के सेवाधारी, ये हम एक्सरसाइज करेंगे हर 1 घंटे में। और बाबा ने एक और बात कही है, जो सेवा के लिए ही बाबा ने कही है कि हमारा जो अशरीरी का जो वायुमंडल इतना हो शक्तिशाली कि ना सिर्फ हम अशरीरी बन के रहें, बल्कि उस वायुमंडल में दूसरा जो भी आए, वो भी ये अनुभव करे। तो आज हम पूरा दिन भर, बाबा ने इतनी सारी ड्रिल्स हम सभी को कराई हैं, तो आज पूरा दिन भर हर घंटे में ये जो ड्रिल्स बाबा बोलते हैं, निराकारी, आकारी और सेवा, चाहे वो अशरीरी की ड्रिल हो, मन को कंट्रोल करने की ड्रिल हो, बहुत सारी ड्रिल्स हैं, तो वो आज हम पूरा दिन भर बार-बार करेंगे और शक्तिशाली ऑरा, शक्तिशाली वायुमंडल अपने चारों तरफ फैलाएंगे। तो अभी समय भी हो रहा है, सोने दीजिए, हम सभी को योग कराएंगे। मिनट, 3-4 मिनट। जी दीदी। अभी हम सभी अपने इस साकार तन को देखें। इस साकार देह में, आकार में भी निराकार स्वरूप में आत्मा एक चमकीला सितारा 1 सेकंड में अपने घर में, परम धाम घर में अपने उस निराकारी स्वरूप को देख रही हूँ। उस सुनहरे लाल वतन में मेरा वो निराकारी स्वरूप और अगले ही पल सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने अपना आकारी स्वरूप अनुभव करें। मीठे बाबा की मीठी दृष्टि बाप समान चमकीला स्वरूप, आकारी स्वरूप है मेरा। मीठे बाबा का वो वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करें। इस अव्यक्त स्पर्श को अनुभव करें जो बाबा ने हमें वरदान दिया कि बच्चे निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरहंकारी भव। इन तीनों वरदानों को अपने में समा ले और बाप समान बनकर अपने और बाबा के बीच में सृष्टि के उस ग्लोब को इमर्ज करें। अनुभव करें कि बाबा से निकलता हुआ वो गहरा लाल प्रकाश मुझ बाप समान फरिश्ते में और अब मुझ फरिश्ते के द्वारा ग्लोब में फैल रहा है।
मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी बाबा से ली हुई शक्तियों को पूरे विश्व में फैला रही हूँ। हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। और अब आ जाए फिर से इस साकार देह में, आकार में भी निराकारी स्वरूप, अपने उस निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, सभी को थैंक्स, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। गुड डे ऑल तपस्वी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू बाबा। ओम शांति।